सब ठीक ठाक है। अच्छा हफ्ता गुजरा है। शुक्र है खुदा का कि आज फिर हम यहाँ मौजूद हैं ताकि उसकी शुक्रगुजारी करें और अपने आइंदा ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए उसके कलाम को सीख सकें। हम गीत गाते हैं, इबादत करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद हमारे दिलों को प्यार और मोहब्बत से भरता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसकी जय जयकार करते हैं। मैं चाहूँगा कि अपनी और आपकी याद दहानी के लिए एक छोटा सा सवाल कर लूँ। हम पिछले संडे मिल नहीं पाए थे, उससे पिछले संडे जो है हम मिले थे, है ना? और हमने क्या सीखा था? याद है कुछ? इतना टाइम ही नहीं है। थलासीकियों के पीछे जी, वो तो उससे पिछले से। अच्छा, उससे पीछे मैं नहीं आया था। अच्छा, याद होगा शायद आपको, मैं नहीं आया था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 14 ज़बूर, 9 ज़बूर और उसकी पहली आयत हमने देखा था। बस करे ना निकाले। हाँ, बाद में सीखने जाके हमने सीखा था कि मैं पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा और उसके अजीब कामों का बयान करूँगा। ये सीखा था हमने। और आज जो आयत थी हमारी, वो देखे कौन सी थी जो मैंने गुड मॉर्निंग भेजी थी आपको, याद है? 90 थी ना जी, वो 90 तो देखें। ज़बूर 140 और उसकी 13वीं आयत देखें जरा क्या लिखा है। पढ़ें भाई सैम जी। 13वीं आयत 140 ज़बूर की। यकीनन सादिक तेरे नाम का शुक्र करेंगे और रास्तबाज तेरे हुजूर में रहेंगे। आमीन। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। प्लीज तशरीफ रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज फिर हम यहाँ मौजूद हैं और जो दोस्त जो भाई नहीं आ पाए हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा आइंदा वक्त में आइंदा जब हम मिलें उसकी इबादत के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए, तो खुदावंद जिंदा खुदा उन्हें भी हमारे दरमियान लेके आए ताकि हम सब उसकी शुक्रगुजारी करें। पिछले से पिछले जो इतवार इबादत के दिन हमने जो आयत सीखी थी वो थी ज़बूर 9 और उसकी पहली आयत और दूसरी आयत, जिसमें हमने ये जाना था कि खुदावंद के जो लोग हैं वो उसके क्या कामों का बयान करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और पूरे दिल से। क्या हम समझते हैं हम जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं हम रासबाज हैं, या हमारे कामों से ये पता चलता है कि हम रासबाजी करते हैं? हम ऐबजोई नहीं करते, हम ब्लेम नहीं लगाते, हम झूठी गवाही नहीं देते, हम बगाने माल का लालच नहीं करते हैं। ऐसा है कि नहीं? चीज को पड़ी मिल जाए तो फौरन लपक के ये कि पहले वो पकड़े मैं पकड़ लेता हूँ, ऐसा होता है ना? है तो हम हर एक तरीके से देखते हैं कि हम कोई भी रासबाजी का काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए और हम नहीं करते।
कभी ऐसा देखा है कि दिल में शादमानी भर गई हो और जय 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 कर रहे हैं हम लोग? कभी हुआ ऐसा? या हर वक्त हम जरूरत में ही रहते हैं कि भाई खुदा ऐसा ही कर दे तो अच्छा है, ऐसा ही कर दे तो अच्छा? हम लोग अक्सर ऐसा ही करते रहते हैं कि सच्चे दिल से हम शुक्रगुजारी नहीं करते। हाँ, हम सच्चे दिल से शुक्रगुजारी नहीं करते। हम देखते हैं कि मुंह से तो हम करते हैं वो, लेकिन हमारे माल से पता लगता है कि ये सच्चाई से नहीं है। और जो जिसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं वो हमारे दिलों और ख्यालों को भी जानता है, वो हमारे दिलों और ख्यालों और सोचों से भी वाकिफ है। उसके आगे कोई भेद छुपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद का कलाम सच्चा और वो कहता है कि तुम मुझे ठगते हो, है ना। मलाकी किताब में हम देखें तो हमें पता चलता है, वो कहता है कि ठगते हो, और हम वाकई ऐसा करते हैं। हम पूरी दायरे की भी नहीं खुदावंद के घर में लाते। जो उसी ने हमको दिया है, हम जितना उसने डिमांड की है कि 10% हम वो भी नहीं देते, है ना। और खुदा कहता है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। इसका मतलब हमारा माल भी नहीं है यहाँ पे और हमारा दिल भी नहीं है यहाँ पे, और इसके बावजूद हम खुदा के कलाम पर यकीन रखते हैं और समझते हैं कि ये सच्चा कलाम है, लेकिन उसकी पैरवी नहीं करते, यानी उसके पीछे नहीं चलते। और गौर करें कि कितनी खुशहाली है हमारी जिंदगियों में, कितने हम खुश और खुर्रम हैं कि खुशी के साथ जाते हैं उसकी खुशखबरी को सुनाने के लिए। क्योंकि अगर हम तसल्ली पा चुके हैं तभी हम दूसरों के लिए तसल्ली का बायस बन सकते हैं, जबकि हमारी जिंदगियों से ऐसा नजर नहीं आता। और जो खुदा के रासबाज लोग हैं, हम देखें आज के इस कलाम में से, यकीनन सादक तेरे नाम का शुक्र करेंगे और रासबाज तेरी हुजूरी में रहेंगे। ये कौन है जिनके लिए ज़बूर नवीस पूरे यकीन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये क्लेम कर रहा है कि क्या होने वाला है। हम अपने आप को मसीही कहते हैं और अपने कामों से ये जाहिर करते हैं कि हम मुखालफे मसीही हैं। हाँ, हम अपने कामों से जाहिर करते हैं कि हम मुखालफे मसीही हैं, यानी हमारी जिंदगियों से ये नजर नहीं आता कि खुदावंद हमारे साथ है। हमारी जिंदगियों में स्ट्रगल लगी हुई है, भाग दौड़ लगी हुई दुनियावी चीजों के लिए। मेरे अपने घर वाले आजो घर वापस, आजो घर वापस, मैं कहता हूँ काम है, काम है, तो बरकत नजर नहीं आती। रूहानियत ज़ाहरी तौर पर हमें देखने को नहीं मिलती, जबकि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि कौन उसकी हुजूरी में रहेगा। रासबाज। हम ईमान से अगर देखें तो हम मसीह यीशु पर ईमान ला चुके हैं, और मसीह यीशु पर ईमान लाने की वजह से हम रासबाज गिने जाते हैं। और देखिए, अगर ऐसी बात है तो वाकई हमारी खुदावंद के साथ फेलोशिप रहती है, या हम ज़ाहिरी तौर पर कुछ और हैं और अंदरूनी तौर पर, बातनी तौर पर कुछ और हैं। गौर करें अपनी जिंदगियों में मेरे साथ मिलकर कि हम वाकई रासबाज हैं। लिखा है रासबाज होने के लिए होश में आओ। हमें क्या करने की जरूरत है? होश में आने की जरूरत है। हम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हम ऐबजोई भी करते हैं, जबकि हमें कहा गया कि ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए।
हमें ये कहा गया कि दहेज की दो, हम दहेज की भी नहीं देते। हमें ये हर वो बात जो कही गई जो हमारे फायदे के लिए है वो हम करते नहीं हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे भाई जॉन की, हम उनके लिए चाहते हैं कि उनका भला हो, लेकिन वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह हम भी खुदावंद के अगेंस्ट हैं, उसके साथ नहीं हैं। अगर हम उसके साथ हों और महसूस हो कि वो हमारे साथ है, तो फिर मेरे अजीजों हमारी जिंदगी से जाहिर हो कि हम कितने एक्टिव हैं मसीह यीशु के साथ। मेरे भाई शमशेर जी ने कई बार मुझे बोला कि हम खुशखबरी सुनाने के लिए निकलें, लेकिन जब मुद्दई सुस्त है तो गवाह ने क्या करना है। हकीकत में हम लोग खुदावंद खुदावंद तो कहते हैं, लेकिन हमारे दिल उससे दूर हैं। हमें रासबाज होने के लिए होश में आने की जरूरत है। गौर करें, क्या वाकई हम खुदावंद से प्यार करते हैं? क्या अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रख? हम किसी भी तरीके से नहीं रखते खुदावंद से मोहब्बत, ना ताकत से, ना कुव्वत से, ना पूरे दिल से। जब ये सारा डिफरेंस है तो किस तरह बरकत नजर आएगी। यार हम तो अरसा दराज से इतने ही लोग रहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। सिर्फ 1 मिनट दें मुझे प्लीज। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर स्ट्रगल चल रही है जो कि गैर जरूरी है, और उस स्ट्रगल को पूरा करने के लिए हम में एक लगन लगी हुई है कि हम ये अचीव कर लेंगे। और उस अचीव करने के लिए, उस लगन को पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश में हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी स्ट्रगल चलती रहेगी और हमारी वो ज़रूरत कभी भी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुदावंद की फरमाबरदारी नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में वो स्ट्रगल कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मिसाल की किताब में देखें, उसके 3 बाब में हमें पता चलता है कि किस तरह खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि तभी तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे, तभी तुम्हें इंसान और खुदा की नज़र में मकबूलियत हासिल होगी। क्या है इसकी रीज़न कि किस तरह ये होगा? लिखा है कि मेरी बातों को मान, मेरी बातों को मान, और पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम की जाए। हमारे ना पहले ना बाद के फल, किसी भी तरीके से हम लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यहाँ हर संडे आना और मिलना, और जितनी देर यहाँ बैठे हैं ठीक है, हम मसीही हैं, उसके बाद खत्म। तो इस तरह से हमें बरकत नहीं मिल सकती जो मिलनी चाहिए। जो बरकत हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं सकती हमें। ज़रूरी है कि हम पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जब हमारी ज़िंदगी से ये जाहिर होगा, और ऑफ कोर्स ये बात सच है कि तभी तुम्हें इकबालमंदी की राह नसीब होगी। लिखा है कि तुम्हारे मुंह और दिल से ये कलाम ना हटे। हाँ, यशवा की किताब, उसके देखिए पहले बाब में लिखा हुआ है। यशवा की किताब में से हमें पता चलता है कि हमें उसकी रहनुमाई की ज़रूरत है, और उसका कलाम हमेशा हमारे दिलों में बसा रहे, तभी हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी। हम मसीह यीशु पर ईमान तो लाए, लेकिन अपने ईमान से जाहिर नहीं कर रहे कि वाकई हम मसीह यीशु के मानने वाले हैं। लिखा है जिस तरह रूह बदन बगैर रूह के मुर्दा है, इसी तरह ईमान भी बगैर ईमाल के मुर्दा है।
تو हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें और फिर ही जाहिर होगा कि हम उसके पीछे चलने वाले हैं। तभी लोग जानेंगे, हमारी मोहब्बत से ये जाहिर होगा। लिखा है कि जब तुम एक दूसरे, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हम तो आपस में नहीं रखते, हमारे अपने मसीही बहन भाई जो है, हम वहाँ तक रसाई नहीं करते। और जब हमारी उन तक रसाई नहीं है तो फिर हम बाहर वालों को कैसे जाके साथ मोहब्बत बांट सकते हैं। वक्त है कि हम अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करें। देखिए आज हमने आज सीखी, हो सकता है अगले संडे तक याद रख लें, क्योंकि एक संडे बीच में गैप आ गया ना तो भूल गई, है ना। नहीं तो अगले पिछले संडे हम मिलते तो जरूर आप बता देते। हाँ जरूरी है हम सब सीखें, याद रखें, तभी हमें बरकत मिलेगी मेरे बहनों और भाइयों। ये सच्चाई की बात है कि खुदावंद का कलाम जब हम पढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए याद रखें और फिर भूल जाएं तो उसका फायदा नहीं है। याद रखने से हमें फायदा है, मैं गल खुदा दी सुनागा, हर संडे हम गाते हैं, लेकिन सुन के ध्यान नहीं देना तो उसका फायदा है कि नहीं? नहीं फायदा। शिनवा होने से जो है खुदा हमें बरकत देता है। अगर हम शिनवा नहीं होंगे, सुनकर उसकी तरफ रजू नहीं लाएंगे तो फिर फायदा नहीं है। हम देखें, अपनी अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि जरूरत है कि नहीं। ये खुदा का कलाम तो हमें हर संडे पुकारता है कि आओ सुनो सुनो, लेकिन हम लोग तवज्जो नहीं देते। मसरूफियत ऐसी है, भाग दौड़ ऐसी है। जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मेरे घर वाले बुलाते हैं, भी आ जाओ घर, आ जाओ, बस करो, और मैं उनके लगा हूँ। मुझे 1 बजे भी कोई फ़ोन करता है तो मैं उठ के, घर वाले मना कर रहे हैं भी ना आ जाओ, भाई ना पता नहीं होना ऐसे में फ़ोन करेंगे तो भाई नहीं कहते नहीं मैं जानना मुसीबत। ज़रूरी है कि हम एक मैनेज करें, लेकिन ये मैनेज हो नहीं सकता जब तक उसकी रहमत, उसका करम नहीं है हमारे साथ। वो कहता है अभी लगे रहो, कर लो स्ट्रगल, क्योंकि आखिरकार हमें उसी के पास जाना है, इस बदन में रहते हुए या इस बदन के बाहर। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन वही है। अगले दिन हम देख रहे थे, हादसा हुआ हमारे इंडियन भाई का ट्रक के साथ, और यकीन जाने कि हमने उस बच्चे के लिए दुआ की कि जिस तरह पता चला कि भी अभी हॉस्पिटल ले गए, तो इसका मतलब है ही इज़ अलाइव, ही इज़ स्टिल अलाइव। तो हमने ऑफ कोर्स दुआ की कि खुदावंद जिस तरह वो आया है इस मुल्क में अपने फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, तो तू उसकी ज़िंदगी बढ़ा, उस पर रहम कर। और अगले दिन फ़ोटो आई थी कि वो हॉस्पिटल में है, तो इसका मतलब है कि खुदा ने रहम किया। खुदा हम पर, और ये नहीं कि हमारे साथ हादसा ही हो तो फिर ही रहम होता है, हम चलते फिरते भी हैं तो ये भी उसका रहम और फजल है। अब हमारी हरकत ऐसी नहीं है कि वो हम पर रहम करे, हम कुछ और डिजर्व करते हैं, लेकिन उसका रहम इतना ज़्यादा है कि वो हमारी खताओं को माफ़ करता रहता है, ताकि हम क्या करें? तौबा करें। रोमियो के खत में लिखा है कि वो आए नादान, हमें पता नहीं चलता कि हम, वो तो इसलिए मेहरबान है कि हम तौबा करें, हमें मौका दे रहे हैं। ज़रूरी है कि हम वक्त को गनीमत जानते हुए उसकी तरफ रुजू लाएं और अपनी ज़िंदगियां पूरे तौर पर खुदा को दें। वो ये चाहता है कि हम पूरे तौर पर उस पर ईमान लाएं और उसके पीछे चलें, तभी हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी। हम देखें ज़रा मिसाल की किताब, उसका 3रा बाब, पहली से 10 आयत तक पढ़ें। मैं पढ़ता हूँ। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने।
کیونکہ وجہ کیا ہے ماننے کی؟ کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. کیا کس کو فائدہ ہوگا؟ خدا کو یا ہمیں؟ ہمیں فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. کس کی نظر میں؟ خدا اور انسان کی نظر میں. جب ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو آف کورس خدا ہمیں اور زیادہ برکت دے گا، اور ہمارے اس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہمارے عزیز، ہمارے اقارب، ہمارے بہن بھائی اور جتنے بھی ہم سے رابطے میں ہوں گے وہ برکت پائیں گے. اس میں خدا کا فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا بھلا ہے. اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس میں ہمارا بھلا ہے. ہمیں تسلی اور اطمینان ہوگا. ہم دوسرے کی عیب جوئی نہیں کریں گے بلکہ اپنے آپ کو جانیں گے. پہلے جب ہمیں اپنے آپ کے بارے میں پتا ہوگا تو پھر ہمیں دوسرا بندہ اچھا لگے گا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے. جب ہم کسی کی نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہماری عیب جوئی نہیں کرے گا. اگلی آیت میں دیکھیں ان سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو ہمیں عمر کی درازی حاصل ہوگی، سلامتی ملے گی، پیری ملے گی، اور دوسرا کیا ہوگا؟ ہم خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کریں گے. اگلا دیکھیں، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنی فہم پر تکیہ نہ کر. ہم اپنی اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام کر لیں گے تو بہتر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ برکت اور ہمیں جو تسلی اور اطمینان ملنے والا ہے وہ اس طریقے سے ملنے والا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنی فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن جو کہ ہم بنتے ہیں. یہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ ہم نہ بنیں، اپنی نظر میں دانش مند نہ بنیں. خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ کیوں؟ یہ اس کا فائدہ آگے دیکھیں. یہ تیری ناک کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. اس کا اگلا فائدہ دیکھیں کہ کیا ہوگا. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ میں بڑائی کی بات نہیں بلکہ ٹیسٹمنی شیئر کرنے والا ہوں. یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں، ان کے ہسبینڈ خادم ہے خدا کے. میں نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنی دہائی کی دیتا ہے نا، وہ دہائی کی دیتا ہے اور خدا نے اسے برکت بھی دی ہے، نظر آتی ہے. ہم لوگ دیتے نہیں ہیں تو نظر بھی جو آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ دہائی کی جو ہے وہ ہمارے لیے بلیسنگ کا باعث ہے. ہماری ضرورتیں کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی، اور جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو دیتے ہیں ان کے پاس کمی بھی نہیں ہوتی. میرے عزیزوں، خدا کسی کا رکھتا نہیں ہے، خدا نہیں رکھتا کسی کا. وہ ہمیں 100 گنا ہی دیتا ہے وہ ہمیں، اور ہم 10 گنا نہیں اسے دے سکتے. وہ ہمیں 100 دے رہا ہے اور ہم 10 نہیں دے سکتے. یار کیسی عجیب بات. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے کہ وہ پورا کر سکتا ہے. ہمارے جو دیا 10% وہ ہمیں لوٹا سکتا ہے. ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. اگر ہم ایمان رکھیں تو ہم ضرور ایسا کریں، اس کی تابع داری کریں. ہم راس باز نہیں ہیں، اور اسی لیے ہمارے کاموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم راس باز نہیں ہیں. ہم کہنے کو مسیح ہیں لیکن ہمارے اعمال سے نہیں پتہ چل رہا کہ ہم راس باز ہیں. یہ سچی بات ہے. خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور راس باز گنے جائیں. ہمارے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم
रासबाज हैं या नहीं हैं। तो सीखने वाली बात ये है, देखें कि क्या है, वो किस तरह कह रहा है कि यकीनन क्या होगा। देखें जरा ज़बूर 140 निकालें फिर से और उसकी 13वीं आयत देखें। यकीनन सादिक तेरे नाम का शुक्र अदा करेंगे। ये क्या है अदायगी की? ये शुक्रगुजारी है। तो हम देखें कि हम करते हैं, अपने पूरे दिल से खुदावंद की तमजीद करते हैं, नहीं करते। तो कौन जो है वो रासबाज है? जो उसकी बातों को मानता और उन पर अमल करता है। मानना ही काफी नहीं है, बल्कि अमल करना है। ये है मानना। जब हम करके दिखाते हैं तो वो है मानना, है ना। तो कौन है रासबाज? जो उसकी बात को सुनता है और उसके पीछे चलता है, उसको फॉलो करता है। खुदावंद ने कहा अपनी खुदी का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। और अमीर आदमी क्या हुआ? वो यार है कि गल कर यीशु ने पता ही नहीं ना पैसा है मेरे को, यीशु कहने मेरे पीछे हो रहा, खुदी का इनकार कर। तो साडे को तो ये काम नहीं होना, असी नहीं कर सकते। जरूरी है कि हम अपने आप को देखें, जांचें और फिर ही हम रासबाज होंगे। हमें अपने आप में भी शुक्रगुजारी करने का मौका मिलेगा। रासबाज होने के लिए होश में आओ। जरूरी है कि हम होश में आएं और उसके पीछे चलें। ये हमारे लिए बरकत का बायस बनेगा। यकीनन सादिक तेरे नाम का शुक्र अदा करेंगे। ये शुक्रगुजारी है। जब हम उसके लिए करते हैं तो ये शुक्रगुजारी है और एक एक्नॉलेजमेंट है कि खुदावंद हम पर मेहरबान है। हम तो हर वक्त डिमांडिंग ही रहते हैं, हर वक्त हमारी गर्जें पूरी नहीं होती, तो हमने शुक्रगुजारी क्या करनी है। लेकिन जब खुदावंद पर मुकम्मल यकीन करते हैं तो हमारी ज़रूरतें ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, वो हमें भूखा नहीं कभी सोने देता। आज देखिए आपके सामने ही है हमारा भाई जॉन, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कभी वो भूखे सोए होंगे, नहीं सोए होंगे भूखे। खुदा किसी ना किसी तरीके अता कर देता है। लेकिन मैं ये इनकरेज नहीं करता कि आप इस तरह करना शुरू कर दें। ऑफ कोर्स उनकी अपनी एक चॉइस है, उससे बेहतर भी हो सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन बेहतरी वो नहीं है। बेहतरी ये है कि हम खुदावंद पर आस और उम्मीद रखें, उस पर मुकम्मल भरोसा रखें, तो मेरे अजीज़ों कभी भी कमी नहीं होगी। देखा है शेर का बच्चा जो शिकार करता है ना, दबोच लेता है, वो तो भूखा रह सकता है, लेकिन खुदावंद का तालिब यानी जो उस पर तवक्कुल करता है वो भूखा नहीं रहेगा। इस खुदावंद का कलाम सच्चा कलाम है। हम उसकी शुक्रगुजारी करें और रासबाज के लिए रहें। देखिए अगली आयत, और रासबाज तेरे हुजूर में रहेंगे। यकीनन क्या होगा? सादिक तेरे नाम का शुक्र करेंगे और रासबाज तेरी हुजूरी में रहेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे और कुव्वत बख्शे कि हम उसके कलाम को याद रखें। दुआ करें। मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद जिंदा खुदा, कि तू हमेशा हम पर मेहरबान है। तो अपने कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी रूहानी आंखों को खोलता है, हमें कुव्वत बख्शना है कि हम तेरी मर्जी बचाना है। प्यारे खुदावंद जिंदा खुदा, आज का ये तेरा कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस बना। तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद के अपने इस कलाम के पीछे चलने का फजल बख्श, क्योंकि खुदावंद हम तेरे फजल के बगैर कुछ भी नहीं है। प्यारे खुदावंद तेरी कुव्वत मांगते हैं, तेरा फजल मांगते हैं और तेरा रहम हमेशा खुदावंद हम पर बना रहे। हम तेरी जय जयकार करें, तेरी शुक्रगुजारी करें और खुदावंद हमेशा तेरी मर्जी के मुताबिक अमल करने वाले बने। प्यारे खुदावंद जिंदा खुदा,
हाज़िर जमात को और जो बहनें और भाई आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं खुदावन, तो उन सबको भी बरकत दे। हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रख, ताकि खुदावन जिंदा खुदा तेरा नाम और तेरा कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे। बाप हमारी इस दुआ को सुन, बाकी मांदे इबादत के वक्त को अपने आप को, बहन और भाइयों को खुदावन तेरे कभी और मजबूत हाथों में देता हूँ। तो अपने पाक रूह के वसीला से हमारी इसी तरह रहनुमाई करता रहे। बाप हमारी इस फरियाद को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू। थैंक यू पास्टर।